हाँ, प्रणाम आचार्य जी। तो मुझे लगता है कि मेरी जीवन शैली लगभग आज के युग की अंगुलीमाल की जैसी रही है। पूरा जीवन स्वार्थ से भरा रहा। किसी ने बताया कि आईआईटी का सबसे बड़ा कॉलेज होता है, वो मैंने कर लिया। वहाँ से बीटेक की आईआईटी खड़गपुर से। उसके बाद किसी ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अच्छा करियर बनेगा। मैं आज एआई के सॉफ्टवेयर्स बनाता हूँ। उसके बाद किसी ने बताया कि विदेश में अच्छी लाइफ है, तो फिर मैं ऑस्ट्रेलिया का नागरिक बन गया। लेकिन सच्चाई से कोई आना बाना नहीं रहा। एक ऐसा संयोग हुआ कि जिसकी वजह से मैं सिस्टम के बाहर आके सिस्टम को देख पाया और समझ पाया। फिर आपसे ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर समझ पाया कि जो भी जीवन के लक्ष्य थे वो तो सारे ही गलत थे। और आज मेरे जीवन के सारे लक्ष्य ही बदल गए हैं। मुझे ये समझ आया कि धन का अपने आप में कोई महत्व नहीं होता, उसका उपयोग किस कार्य में किया जाए वह महत्वपूर्ण है। मैं और मेरी वाइफ ने अपना जीवन एनिमल वेलफेयर को डेडिकेट करने का डिसीजन लिया है। इसमें हम लोगों को एजुकेट करने का प्रयास करते हैं और उनको वेगन लाइफस्टाइल से अवगत कराते हैं और उसके लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन इसमें समस्या यह है कि अधिकांश लोगों को जीवों के प्रति करुणा और कंपैशन दिखाई ही नहीं देता है। हमें एक बार को तो लगता है कि हम एक लूजिंग बैटल लड़ रहे हैं। दुनिया भर में आज 90% लोग मांस खाते हैं और सिर्फ 1 से 2% लोग वीगन हैं। बहुत ही मुश्किल और हारी हुई लड़ाई लग रही है। मैं आपके माध्यम से गीता पाठ भी करता हूँ। और अर्जुन तो बहुत बड़े योद्धा थे, वो अपने समय के सबसे बड़े योद्धा थे, तो उनके साथ इश्यू इमोशनल था। उनको पता था कि अगर वो युद्ध में निकलेंगे तो वो हरा देंगे। लेकिन मुझे और मेरी वाइफ को अपने बारे में अर्जुन जैसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। हमारे अंदर स्ट्रेंथ नकुल और सहदेव की जैसी भी नहीं है। देखिए, थोड़ा सा इसको विस्तार से देखना पड़ेगा। जीवों को बेरहमी से खराब करने का काम हमने पिछले 100-150 साल में करा है। उससे पहले भी हम अत्याचार कर रहे थे, पर हमारे पास इतने साधन नहीं थे। तो उसमें आप मान लीजिए 500 साल और जोड़ दीजिए, तो इधर इधर के 100 साल ले लीजिए। जब हमारे पास इंडस्ट्रियल पावर आ गई, तो हमने ज़बरदस्त मैकेनाइज तरीके से जीवों को बर्बाद करा, मारा। और उससे 500 साल पहले और मान लीजिए, जब हमने थोड़ा व्यवस्थित तरीके से जीवों पर अत्याचार करे। तो ये 600 साल का खंड है। और जीव और इंसान इस पृथ्वी पर कब से हैं? हज़ारों सालों से, 40,000 साल, उससे भी पहले। और पहले से पृथ्वी कितनी पुरानी है? अब 5 बिलियन ईयर्स। 4 to 5 billion years। तो जो बदलाव आते हैं ना पृथ्वी पर, बड़े बदलाव, वो थोड़े बड़े टाइम स्केल में आते हैं। हमारा क्या होता है कि चूंकि हम एक छोटी सी आयु जीते हैं, 60-80 साल की, तो 60-80 साल में अगर हमें किसी काम में सफलता नहीं मिल रही, तो हमको लगता है ज़्यादा वक्त लग गया। ज़्यादा वक्त लग गया हमारे रेफरेंस फ्रेम से, क्योंकि हम 80 साल जीते हैं। पर अगर आप जीवों के अस्तित्व को लेके देखें या पृथ्वी के अस्तित्व को लेके देखें, तो 60-80 साल तो कुछ भी नहीं है ना। अगर आप जो कर रहे हो उसमें सफलता आपको 500 साल में भी मिल जाए, तो जल्दी मिल गई ना। फिर पूछ रहा हूँ, आप जो कर रहे हो, आपको पता है वो काम बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें अगर आपको 500 साल भी लग गए सफलता मिलने में, तो बहुत देर हो गई क्या? जल्दी है। जल्दी है, बहुत जल्दी है। अगर जीव पे पहला अत्याचार इंसान ने शुरू करा था, तो वो था आज से लगभग 10,000 साल पहले, जब खेती शुरू करी थी। खेती के साथ इंसान का जीवों से रिश्ता उल्टा पुल्टा होना शुरू हुआ है। और फिर वो होते 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 अभी आप जाओगे, अगर आप 1850 के आसपास भी आ जाओ, तो भी इतना कोई नरक वाली हालत नहीं थी। ज्यादा हालत खराब तो हाँ, इधर करीब 200 साल में हुई है। तो वो जो 200 साल में हालत खराब हुई है, उसको बदलने में अगर आपको 200-400-500 साल लग गए,
तो उसमें दिल नहीं छोटा करना है। ठीक है, हम जो ये उम्मीद लेके बैठे हैं ना कि 2 साल में ही सब ठीक कर दें, वो 2 साल में नहीं ठीक होगा, क्योंकि वो खराब होते होते हुआ है, सैकड़ों साल लगे हैं तब ये हालत आई है। ये पहली बात। दूसरी बात, ये जो सैकड़ों साल है, ये जो विस्तार है प्राणी का, जीव चेतना का, उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो किसी काम में 500 साल लग रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं हो गई, लगने दो। हमारा काम है प्रयास। उस दिन हम कह रहे थे कि दुनिया में सबसे पवित्र शब्द होता है प्रयास। हमें प्रयास करना है। 500 साल में रंग लाएगा, अच्छी बात है, कोई कोई दिक्कत नहीं हो गई। यही होगा ना, हम नहीं रहेंगे देखने के लिए। तो हमारा उद्देश्य क्या ये है कि हम भी देखें। हमारा उद्देश्य ये तो नहीं कि हम भी देखें, हमारा उद्देश्य ये है कि कुछ अच्छा हो। वो होने में कई बार आवश्यक होता है कि 500 साल लगें। हम चाह नहीं रहे कि 500 साल लगें, हम तो चाह रहे हैं कि कल ये सारा अत्याचार रुक जाए, हम तो चाह रहे हैं। पर कुछ बातें हमारे चाहने से नहीं होती हैं, उनमें समय लगता ही लगता है। और जब शुरुआत करी जाती है तो कई बार वही लगता है जो आपने कहा, लूजिंग बैटल। अगर आप 2 व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने धाराएं बहुत पलटी हैं। जब वैदिक धर्म चरम पर चल रहा था तो बुद्ध आए, उन्होंने धारा पलट दी। और जब बौद्ध धर्म भारत पर पूरा छा गया था तो शंकराचार्य आए, उन्होंने धारा पलट दी। और अगर आप दोनों की ही केस स्टडी देखेंगे तो आपको एक साझी बात मिलेगी। दोनों ने जब शुरुआत करी तो दोनों को बड़ा धुतकारा गया। दोनों कहा गया, इतनी पुरानी चीज़ें तुम कौन होते हो पलटने वाले, पलटेगी ही नहीं। पर पलटी, वक्त लगा लेकिन हुआ। और बुद्ध के जीवन काल में उन्हें कोई बड़ी भारी सफलता नहीं मिल गई थी। बुद्ध को भारी सफलता मिली है बाद के राजाओं के माध्यम से, और बाद के जो बौद्ध विद्वान थे और प्रचारक थे उनके माध्यम से। अपने जीवन काल में बुद्ध कोई ऐसे नहीं हो गए थे कि सबने छोड़ दिया वैदिक धर्म और बुद्ध के पीछे पीछे चल दिए। उनको उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में ज़रूर मान्यता मिली थी, पर वो बहुत सीमित थी। आज आप जितना विस्तृत पाते हो बौद्ध धर्म को, बुद्ध उतना तो कुछ देख ही नहीं पाए थे। वो सब देख पाते उससे बहुत पहले वो रवाना हो गए थे। जब महावीर स्वामी थे तो उनके सामने कितने लोग जैन बन पाए थे? कितने बन पाए थे? इसी तरीके से आज आप जो सिख पंथ देखते हो, जब गुरु नानक देव जी थे वो इसका अनुभव ही नहीं कर पाए। उसके बाद उनके बाद 9 गुरु और लगे हैं। सोचिए, उन्होंने शुरुआत करी, उनके बाद 9 गुरु और लगे हैं, तब जा करके आज सिख धारा उस रूप में जैसे आप उस। तो समय लगता है, प्रयास लगता है, एक के बाद एक पीढ़ियां लगती हैं कि इस पीढ़ी ने ये किया, अगली ने ये किया, अगली ने ये किया, फिर अगले गुरु आए, फिर अगले आए, अगले आए, और तब जा करके एक नई चीज़ शुरू हो पाई। नई चीज़ कोई भी झटके से नहीं शुरू हो पाती। झटके से तो देखिए छोटा काम ही हो पाता है। कोई भी आप बड़ा काम कर रहे हो, टेक्टोनिक शिफ्ट है, वो तो मांगती है ना भगीरथ प्रयास। उसमें बहुत लोग भी लगते हैं और बहुत पीढ़ियां भी लगती हैं। उसमें कुछ ऐसे नहीं सोचना है। जो भी कुछ एकदम नया शुरू होगा और एकदम अलग अनूठा शुरू होगा, उसको शुरू में सफलता कैसे मिल जाएगी बताओ? और जिस चीज़ को झटके में सफलता मिल रही हो, वो तो वो चीज़ है जिसके लिए संसार तैयार ही बैठा था। वो तो वो चीज़ है जिसकी संसार पहले से कामना ही कर रहा था। फोन का नया मॉडल आता है, सुपर हिट हो गया। ये मॉडल ज़रूर वैसा ही है जैसा लोगों की कामना है। फिल्म आई, सुपर हिट हो गई, उस फिल्म में ज़रूर वो सब कुछ है जो लोगों की कामना में पहले से है, फिल्म हिट हो गई। लेकिन आप जो करना चाह रहे हो वो लोगों की कामना के विपरीत है। ऐसी चीज़ें बहुत समय लेती ही हैं और कई पीढ़ियों का वो योगदान, संघर्ष, बलिदान मांगती हैं। तो आप लगे रहिए और ये उम्मीद कभी मत करिएगा, पहली बात, कि आप अपनी आंखों से बदलाव देख पाएं। दूसरी बात, आपका नाम याद रखा जाए। हमें तो संयोग से कुछ लोगों के नाम याद रह जाते हैं। मैं कई बार बोलता हूँ, हम नाम याद रख लेते हैं गौतम बुद्ध का। अनगिनत बुद्ध हुए हैं और उनके हमें नाम नहीं पता। नाम पता लगे ये बड़े संयोग की बात होती है। लेकिन वो जो बुद्ध हुए हैं वो भी उतने ही परिश्रमी थे और उतने ही सफल थे जितने कि गौतम बुद्ध। ठीक है, तो आप अपना काम करिए बस। और एक जो होता है ना युग धर्म, वीगनिज्म युग धर्म है।
और युग धर्म रोके नहीं रुक सकता। अधिक से अधिक लोग उसको टाल सकते हैं, अभी नहीं, ऐसा नहीं, वो युग धर्म है, वो उसको लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। हम प्रजातियों के साथ जो कुछ कर रहे हैं उसको रोकना युग धर्म है। उसको सफलता मिलेगी मिलेगी, बस ये है कि समय लग सकता है। बस ये है कि सफलता मिलते मिलते वो क्षण आ सकता है कि संसार अपनी खूब बर्बादी कर चुका हो, एकदम लाखों प्रजातियां और विनष्ट हो चुकी हों, दुनिया एकदम जल रही हो, तब जाके लोगों को बुद्धि आनी शुरू हो। ये सब हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो आप कर रहे हो वो काम अंततः असफल हो जाए। ठीक है, तो जो 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 वास्टनेस ऑफ टाइम फ्रेम है उसको हमेशा याद रखिए। बुद्ध को सफलता मिलने में 500 साल लगे हैं। अब हम इसमें बोध प्रत्युषा में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं समझना चाहते हैं तो हम किन को लेके आ रहे हैं? नागार्जुन को लेके आ रहे हैं। नागार्जुन तो बुद्ध के 700 साल बाद के हैं, तो बुद्ध को भी 700 साल इंतजार करना पड़ा कि कोई आए और उनकी सीख को एकदम तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से दुनिया तक पहुंचाए। 700 साल तो बुद्ध ने इंतजार करा, हम कौन है? ठीक है, तो आप अपना काम करिए। बिल्कुल हो सकता है कि आपने जो काम करा हो वो बीज की तरह हो, आप चले गए हो देह से, उसके 200 साल बाद उन बीजों में अंकुर फूटे, एकदम हो सकता है। आप अपना काम करते रहिए। आज के समय में मीट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन तीसरा बड़ा रीज़न है क्लाइमेट चेंज का। मैं तो मानता हूँ तीसरा नहीं है, ये पहला या दूसरा है। मैंने बार बार ये कहा है और लोगों को ये बात समझ नहीं आती है। नहीं समझ में अपने स्वाद के खातिर और जो भी उनकी आदतें हैं उसकी वजह से वो जीव हत्या करते हैं। तो क्या हमारे पास इतना समय है? पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ चुका है ऑलरेडी 1.5 डिग्री, अगले 5 सालों में अगर वो मैं कह डिग्री भी दूं कि और नहीं है बढ़ समय तो जाएगा। क्या होगा? मैं तो कह रहा हूं कि मेरे देखे आज ये सारी चीजें रुक जानी चाहिए इसी पल, पर ऐसे होता नहीं ना। समय का जो पहिया है ना वो बड़ा भारी है, और वो एक बार मोमेंटम पकड़ लेता है तो उसको फिर रोकने में और पलटने में, जैसे बुद्ध धर्म चक्र परिवर्तन, समय लगता है। एक बहुत विशाल चीज हो और वो एक दिशा में मोमेंटम ले चुकी हो, तो आपको पहले तो धीरे धीरे करके वो मोमेंटम रोकना है और फिर उसको उल्टा पलटना है। वक्त तो लगेगा, और अब हमारे पास वक्त है कि नहीं है, क्या कर सकते हैं? जैसा भी है तो एक संयोग का खेल है कि हम आप इस युग में पैदा हुए हैं जब वक्त नहीं है, पर अब नहीं है तो अब हम क्या करें? हम तो यही कर सकते हैं कि अपनी 100% निष्ठा और समर्पण से पूरा पूरा काम करें। और इसलिए बोल रहा हूं कि परिणाम की परवाह करोगे तो बहुत जल्दी हतोत्साहित हो जाओगे। प्रयास की परवाह करो, प्रयास जितना कर सकते हो उससे डेढ़ा करो, लेकिन ये मत देखो कि कितनी जल्दी इसका नतीजा आएगा। नतीजों की ओर देखेंगे तो दिल दहल जाएगा। मुझे आंकड़े पता हैं, मैं उन आंकड़ों को हर हफ्ते देखता हूँ, तो बहुत दिल दहलाने वाले आंकड़े हैं। बस जान लीजिए कि बहुत खराब हालत है और पूरी जान लगा करके प्रयास करिए जो करना है उसका। धन्यवाद आचार्य जी।